चुनाव आती है, घोषणा होती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वो पूरा करे तब तो हम जाने। सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है, उसमें उनके कहे अनुसार घोषणा करते हैं, पब्लिक वोट भी देती है, फिर घोषणा तो घोषणा पत्र में ही रह जाता है, धरातल पे उतरे तब ना। भैया अब की बार कोई युवा को चांस दिया जाए। अच्छा। क्योंकि हमारे क्षेत्र में इतना बेरोजगार बहुत ही हो गए हैं कि बाहर ही आदमी आके यहाँ काम कर, यहाँ के लोकल इंसान बाहर जा रहे हैं अपने प्रदेश को छोड़ के। ये वंश परंपरा पर चलेगी और नहीं तो कोई ऐसा कि कोई अगर बना हुआ है तो बनता रहेगा, इस तरह से भी नहीं चलेगा। अगर मुख्यतः उसका देखा जाएगा कि किस तरह की उनकी शिक्षा है, किस तरह का वो काम करते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है और उन्होंने जो है अपने इन क्षेत्र के लिए इससे पहले क्या किए। हम हैं बोकारो के बेरमो विधानसभा में, तो आइए जानते हैं जरा मोड़ के लोगों से कि इस बार जो है बेरमो विधानसभा में क्या उनके प्रमुख मुद्दे हैं और वो किस प्रमुख मुद्दों में इस बार वोट करने वाले हैं। तो आइए करेंगे जनता से बातचीत। ठीक है, तो हमारे पास इतने मुद्दा रहेगा कि वह जो भी नेता बने हम युवा को ध्यान दें। यानी मनीष जी इस बार वोट उसी को देंगे जो युवा नेता हो। हाँ, जो युवा नेता होंगे, जो हम को देखेगा सब बेरोजगार को। क्योंकि अच्छा भी देख रहे हैं ना कि बोले पढ़ा लिखा हुआ लड़का बोले कि आज बेलचा मारने पे मजबूर है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना भैया कि बीटेक और एमए पढ़ के अगर बेलचा मारना होता तो फिर क्यों कर दिया काम। इस कारण से मेरा यही ऑप्शन नोट रहेगा, जो भी खड़ा होगा युवा नेता वो नहीं वोट देंगे और जो हमारे सपोर्ट में रहेगा। ठीक है, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम भीम प्रसाद जायसवाल है। और कितने सालों से आप वोट दे रहे हैं? कितने सालों से आप वोट दे रहे हैं? वोट तो मैंने जब से लाइफ हुआ तब से दे रहे हैं। अच्छा, तो बताइए कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? मेरा बेरमो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो इस बार किस मुद्दे पे अंकल जी आप वोट करने वाले? ये कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको आप ध्यान रखते हुए वोट करें? मुद्दे क्या, हम लोग को तो कमाना खाना है, हम लोग पास तो ये नहीं है, सर्विस वाला हम लोग है नहीं। जो मुद्दा तो यही रखते हैं जो अच्छा पार्टी काम करे पार्टी। तो काम है आपका? रिंकू कुमार महतो। अच्छा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र हुआ? बेरमो विधानसभा। तो बताइए रिंकू जी, क्या आपके पास इस बार प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव में और किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आप अपना वोट करें? मुद्दे तो शुरू से वही चलते आ रहे हैं, वो खत्म हो तब तो नया मुद्दा है। अच्छा, जैसे कि बेरोजगारी एक मुद्दा ही है आपका, और भी शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा। हाँ, बिल्कुल, जो स्टूडेंट के लिए है। ये सारे मुद्दे खत्म हो तो आदमी नया मुद्दा, पुराना मुद्दा खत्म ही नहीं हो रहा है, नया मुद्दा क्या बताए। उम्मीदवार तो यही वादा करते हैं कि हम ये खत्म कर देंगे, लेकिन फुलफिल हो तब तो। चुनाव आती है, घोषणा होती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वो पूरा करे तब तो हम जाने। सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है, उसमें उनके कहे अनुसार घोषणा करते हैं, पब्लिक वोट भी देती है, फिर घोषणा तो घोषणा पत्र में ही रह जाता है, धरातल पे उतरे तब ना। तो आप क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें देखिए, उम्मीदें नजर आनी चाहिए। उम्मीद तो हमारे मन में बहुत सारी है, लेकिन कुछ जमीन पे भी नजर आएंगी तब तो हम माने। तो रिंकू जी क्या आशा रखते हैं उम्मीदवारों से? उम्मीदवारों से हम यही आशा रखते हैं, आप जो भी घोषणा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, आप उसको पूरा कीजिए। जो पब्लिक को आप वादा सपना दिखा रहे हैं, उस सपने को पूरा कीजिए तो बात बने। अंकल जी, प्रकाश सिंह। कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? बोकारो विधानसभा क्षेत्र। तो उधर देखिएगा, तो किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आप वोट करने वाले हैं इसमें? देखिए, मुद्दा सबसे मुख्य होना चाहिए कि यहाँ जो विस्थापितों का रोजगार का है ना, रोजगार पहला मुद्दा होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरह से हैंडल किया गया है यहाँ पर, है ना, विशेष तरह से पंचायती लेवल पर किस तरह का काम किया गया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही उनको वोटिंग किया जाएगा यहाँ पर। चुनेंगे यानी अपने पूरा मन बनाने कि जो लॉ ऑर्डर और जो नौकरी की जो पंचायती व्यवस्था में जो पंचायती क्षेत्र हैं, हर एक पंचायत में जिनका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ किस तरह का उन्होंने विकास किया है, किस तरह का ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए कभी वहाँ पर नहीं गए, आप कैंडिडेट बने और फिर अभी आप चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, आप हमसे आके वोट मांग रहे हैं, तो इस पर वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग होती है कि आपको पहचानते हैं, कितना जानते हैं आपको, आपका क्या कैरेक्टर है, किस लेवल का आप काम करते हैं, क्या आपकी शिक्षा है ना तो ये वंश परंपरा पर चलेगी और नहीं तो कोई ऐसा कि कोई अगर बना हुआ है तो बनता रहेगा, इस तरह से भी नहीं चलेगा। अगर मुख्यतः उसका देखा जाएगा कि किस तरह की उनकी शिक्षा है, किस तरह का वो काम करते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है और उन्होंने जो है अपने इन क्षेत्र के लिए इससे पहले क्या किए, इन सब चीज़ों को देखते हुए वोटिंग किया जाएगा, ये एकदम निश्चित है। रोजगारी, अच्छा,
बेरोजगारी को लेकर ही वोट होना चाहिए, ना कि और कुछ को लेकर।